नमस्कार दोस्तों आज हम एक बहुत ही देसी जुगाड़ पर बात करेंगे, क्योंकि ये देसी जुगाड़ जो है वो हमारे बहुत काम आएगी। अब ये देसी जुगाड़ क्या काम आएगी हमारे, इसका हम आपको विवरण बताएंगे कि हमें क्या करना है। क्या आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारा ये मदरबोर्ड होता है, इस मदरबोर्ड में हमें 50% ऐसा मिलता है कि सारे बोल्ट ओके होते हैं। हमारे 12 बोल्ट ओके होते हैं, 5 बोल्ट ओके होते हैं, 3.3 बोल्ट ओके होते हैं। सभी बोल्ट हमारे ओके होने के बावजूद भी हमारा सेट ऑन नहीं होता। ऐसा अक्सर हमें सुनने में मिला है और देखने में मिला है। तो क्या करें, क्योंकि जब हम इसको चेक करते हैं तो हमें सारे बोल्ट हमें ओके मिलते हैं बिल्कुल। तो फिर किसको चेक करें जब सारे बोल्ट ओके हैं, सारे रेगुलेटर ओके हैं, जहाँ भी हम बोल्ट चेक कर रहे हैं वहाँ बोल्ट सारे ओके हैं, तो फिर आखिर ऐसा क्या ख़राब है जो हमें पता नहीं लगता। तो आज उसी पर हम सारा वीडियो हमारा बनेगा और आप देखेंगे कि ये बहुत शानदार वीडियो हमने आज आपके लिए बनाया है। काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि एम्पियर पर हम एक वीडियो बनाएं। तो एम्पियर को कैसे चेक किया जाए, ये हमारा यहाँ मेन पावर सप्लाई आता है और मेन पावर सप्लाई हमारा 12 वोल्ट हम चेक करते हैं। 12 वोल्ट हमारा परफेक्ट रहता है। मीटर से जब हम चेक करेंगे तो 12 वोल्ट रहेगा। चूँकि 12 वोल्ट ये लोड पे रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको कैसे चेक करें, क्योंकि इसके दो कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण हो सकता है इसका कि आगे अगर कोई शॉर्टिंग होगी तो भी ये वोल्टेज बैठ सकता है, और ये कमज़ोर सप्लाई अगर बना रहा होगा तो भी ये बैठ सकता है। दूसरा, ये हमारा 5 वोल्ट का रेगुलेटर, ये 5 वोल्ट का मेन जो रेगुलेटर होता है हमारा, क्या ये तो कमज़ोर नहीं पड़ गया। हम यहाँ जब मीटर से चेक करते हैं तो हमको यहाँ 5 वोल्ट देखने को मिलता है। यहाँ चेक करेंगे तो हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन क्या इसमें ताकत है, क्या इसमें एम्पियर है, ये कैसे पता चला। 1.2 वोल्ट हमको यहाँ देखने को मिलता है, तो क्या ये 1.2 वोल्ट हमारा सही है? क्यों हमको 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट ये दो रेगुलेटर की हमें आवश्यकता होती है। इन रेगुलेटर में हमें अगर कहीं करंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मदरबोर्ड कोई सा भी हो, तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा इसमें कौन सा रेगुलेटर ख़राब है, प्रोसेसर ख़राब है, मदरबोर्ड ख़राब है, सप्लाई ख़राब है, क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो हमें इसको कंप्लीट करने के लिए आज हमने ये वीडियो, बहुत दिनों से हम लगभग 5-6 साल से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, और ये प्रयोग ऐसा है कि हम किसी भी मदरबोर्ड के जो रेगुलेटर होते हैं, उनके जो एम्पियर होते हैं, उनकी जो ताकत होती है, उसको हम इसी विधि से पहचानते हैं, नापते हैं। आज आपको ही वो बताते हैं। आप ये देख रहे हैं एक छोटा सा पुर्जा, ये क्या है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये एक बल्ब है 12 वोल्ट का, जिसमें से हमने दोनों वायर लिए। एक वायर को हमने यहाँ ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया और दूसरे वायर को हमने हमारे मल्टीमीटर से की जो रेड प्रोड होती है उससे हमने कनेक्ट कर लिया। दूसरी प्रोड को हमने मल्टीमीटर की ये अर्थिंग से, जहाँ हमने बल्ब का वायर लगाया था, उसी से भी हमने कनेक्ट कर लिया। ये आपको मैंने दिखा रहा हूँ। अब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं, तो पावर सप्लाई देने के बाद इसको चेक करेंगे कि इसका एम्पियर कैसे हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सेट में एम्पियर नहीं होगा, यानी देसी भाषा में बोले कि ताकत नहीं होगी। जैसे हमने ये रेगुलेटर लगाया, इस रेगुलेटर में अगर ताकत नहीं है तो फिर ये सेट ऑन नहीं होगा। कभी कभी
प्रॉब्लम बहुत आ जाती है, ऑन हो जाता फिर ऑफ हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता, कभी 2-4 दिन चलता है। तो उसको हम कैसे चेक करें? तो ये इस सबसे आसान तरीका है कि अपनी बाइक का एक जो बाइक होती है आपके पास, उसका एक 12 वोल्ट का बल्ब लाएं, उसमें ये 2 वायर लगाएं, एक वायर को ग्राउंड करें और दूसरे वायर को अपने मल्टीमीटर से लगा के रेडी करें। अब इसके बाद इसको में हम पावर सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरह हमें एम्पियर शो करेगा, एम्पियर बताएगा। देखिए दोस्तों, हमने इसको अब चालू कर दिया है और ये रेड इंडिकेटर आ गया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे कि हमें इसमें जो सप्लाई है 12 वोल्ट वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखिए, ये हमारा परफेक्ट 12.2 वोल्ट हमको, और बल्ब भी हमारा जल रहा है, आप ये देख रहे हैं। तो इसको हम कुछ सेकंडों के लिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आधा मिनट के लिए इसको लगा कर देखें और इसमें देखें कि कोई फ्लैक्चुएशन तो नहीं हो रहा। तो हमने देखा कि 12.1 वोल्ट हमारा इस तरह खड़ा हुआ है। हटा देते हैं, दोबारा फिर चेक करते हैं, तो हमारा 12 वोल्ट परफेक्ट इसमें आ रहा है। अब आगे चेक करते हैं हम 5 वोल्ट। देखिए दोस्तों, ये 5 वोल्ट भी हमारा परफेक्ट आ रहा है। ये 2 एम्पियर का बल्ब होता है, इससे हमें ये ताकत लग गई, मालूम पड़ गई कि हमारा 5 वोल्ट का जो हमारा रेगुलेटर है वो परफेक्ट है, या किसी भी प्रकार का कोई फ्लैक्चुएशन नहीं आ रहा है। अब देखते हैं इस पर जो हमारा मेमोरी आईसी होता है उसकी पिन नंबर 8 पर देखते हैं कि क्या पोजीशन है, या 3.3 वोल्ट। देखिए दोस्तों, 3.3 वोल्ट भी हमको एक्यूरेट मिल रहा है। अब यह चेक करेंगे हम। देखिए दोस्तों, यहाँ हमें ये बल्ब जल रहा है हमारा, और हमें यहाँ 1.2 वोल्ट भी परफेक्ट मिल रहा है। बल्ब हल्का सा जल रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये हमारे हुए स्टैंड बाई के वोल्टेज। साथ में हम यहाँ ऑडियो का भी चेकिंग कर लेंगे। करीबन 11 वोल्ट हमें, क्योंकि डायोड लगा होता है इसमें से, हमें ये 11 वोल्ट हमें ऑडियो पर भी प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आगे इसको स्टैंड बाई इसका छुड़ाते हैं और इस पे कौन कौन से वोल्ट हमें उपलब्ध होते हैं। ये स्टैंड बाई गया हमारा, हम यहाँ चेक करेंगे तो हमें यहाँ 11.95 यानी हमें परफेक्ट वोल्ट मिल रहे हैं। साथ में हमें यहाँ देखेंगे हम कि 5 वोल्ट हमारे एक्यूरेट हमको मिल रहे हैं। मेमोरी आईसी की पिन नंबर 8 पर देखेंगे तो 3.3 वोल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे 1.2 वोल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। अब हमें देखेंगे 1.8 वोल्ट यहाँ हमको। देखिए दोस्तों, ये 3.3 इन हुआ और 1.2 वोल्ट हमें ये 1.717 यानी 1.8 वोल्ट हमको प्राप्त हो रहा है। अगर हमें यहाँ ज़्यादा वोल्ट में अंतर दिखे कि जैसे कि हमने यहाँ वोल्ट लगाए और ये 12 वोल्ट हमने चेक किए और 12 की जगह यहाँ में 11 रह गए, 10.5 वोल्ट रह गए, तो हमारा ये पीछे का सप्लाई ख़राब है। अगर यहाँ हमने 5 वोल्ट लगाए और यहाँ 4 वोल्ट रह गए तो हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर ये छोटा सा होता है, ये ख़राब है। इसके बाद मेमोरी आईसी का सबसे बड़ा वोल्ट होता है, क्योंकि यही वोल्ट प्रोसेसर को जाता है। अगर यहाँ 3.2 वोल्ट आ रहे हैं यानी 2.5 वोल्ट आ रहे हैं, यानी हमारा वोल्ट हो गया पूरा। अगर यहाँ हमको कम वोल्ट आ रहे हैं और
बल्ब को हटाने पर ज़्यादा वोल्ट आते हैं। ये आपका लोकल प्रैक्टिकल है, आपको देखना है ताकि आपका एक मदरबोर्ड ख़राब होने से बच जाए। इसी तरह देखते हैं हम यहाँ 1.2 वोल्ट हमारा ये 1.178 वोल्ट हमको प्राप्त हो रहा है और इंडिकेटर बल्ब भी हमारा थोड़ा सा ग्लो कर रहा है क्योंकि करंट भी उतना ही है ना। अब इसके बाद इसमें देखेंगे इन 3.3 हो रहा है हमारा, ये 3.3 इन हो रहा है और हमें 1.8 वोल्ट जो सप्लाई चालू करते हैं हम, उसके बाद हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह आप अब इसको चेक कर लेंगे आराम से। ये हमारा स्टैंड बाई पे चला गया। स्टैंड बाई पे जाने के बाद इसमें से 1.2 वोल्ट हट गए, चले गए। देखिए अब ये वापस आ गया 1.7 वोल्ट। यानी आप इससे बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारे रेगुलेटरों को और पावर सप्लाई को आप अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसको चेक करने के लिए आपको कोई एम्पियर की ज़रूरत नहीं रहेगी। सप्लाई बनाना है तो 12 वोल्ट हम चेक कर लेंगे। यहाँ आसानी से हमारी 12 वोल्ट सप्लाई परफेक्ट बन चुकी है। हम इसमें मॉड्यूल लगाएं या इसी सप्लाई को हम कंप्लीट करें। अगर हमने लोड देकर इस तरह 2 एम्पियर का लोड दिया और हमारी सप्लाई 12 वोल्ट बन रही है, तो अब आप सप्लाई से बेफिक्र हो जाइए कि आपको सप्लाई अब ज़रूरत नहीं लगेगी। क्यों कि ये 2 एम्पियर का बल्ब होता है और ये 5-7 रुपये का मिल जाता है बाज़ार में। क्योंकि ये आप बोलना बाज़ार से जो ऑटो पार्ट्स की दुकान होती है कि व्हीकल का जो होता है, हमारी मोटरसाइकिल का जो इंडिकेटर वाला बल्ब होता है, आप हेडलाइट वाला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा ज़्यादा एम्पियर लेगा आपका, लेकिन ये सबसे बढ़िया है, सस्ता भी है। वो महंगा आएगा आपका 50-60 रुपये का आएगा। ये मात्र हमारा कैसे भी रेगुलेटर को चेक करिए, ये 5 वोल्ट देखिए आप, एक्यूरेट वोल्टेज मिलेंगे आपको अगर आपका पूरा रेगुलेटर सही है। ये 3 वोल्ट हमको देखने को यहाँ मिल रहे हैं। अब आपको मैं एक चेकिंग और बताता हूँ इसकी। जो आप इसकी चेकिंग करेंगे तो आपको एक देखने को मिलेगा कि यहाँ हम चेकिंग जब करेंगे इसको, कभी कभी क्या होता है कि हमारा मदरबोर्ड ये सब भी चेक कर लिए, इसके बाद भी अगर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ मदरबोर्ड, तो हमें एक चेकिंग और करना पड़ेगी। वह चेकिंग हमारी क्या होगी? वह चेकिंग होगी हमारी कि हमारी मेमोरी आईसी काम कर रही कि नहीं। तो अब इसको हम हटा देंगे। ये इस तरह हमने चेक कर लिया, हमारे एम्पियर सही है, इसके बावजूद भी हमारा मदरबोर्ड चालू नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए हम देखिए अब इसको हटा देंगे हम। ये इसको हमने हटाया, इसको हमने ये हटा दिया, बल्ब को हटा दिया। अब हम यहाँ जो वोल्ट थे वो चेक करेंगे, तो हमें यहाँ एक्यूरेट 3.3 वोल्ट हमको देखने को मिले। अब इसके बाद हम जब यहाँ चेक करेंगे तो हमें 3.3 वोल्ट की पल्स हमको मिल गई। अब ये वोल्ट स्थायी रहते हैं या अप डाउन होते हैं? वो कब? जब हम इसको चालू करते हैं। कैसे? जब स्टैंड बाई छुड़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेमोरी चेक करने का है। देखिए स्टार्ट करेंगे उस समय देखना, देखिए ये वोल्ट गए और ये वापस 3.3, और यानी कम वोल्ट ज़्यादा वोल्ट, कम वोल्ट, यानी डाटा इन आउट जैसा इसमें होता है। क्योंकि चिप सेलेक्ट पिन है ये हमारी पिन नंबर 1। अगर ये या इसमें स्थायी वोल्ट रहते हैं पिन नंबर 8 पर, तो भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। या तो आपका प्रोसेसर ख़राब है, या मेमोरी ख़राब है, या आपका सॉफ्टवेयर ख़राब है। ये 3 चीज़ दर्शाता है यहाँ से। तो जैसे देखिए आप, ये हम इसको बंद कर दिया, डाटा रिटर्न हुआ, चिप्स ने वापस सिलेक्ट कर लिया। अब देखना दोस्तों, ये आप समझ रहे हैं इस बात को, मैं आपको पुनः फिर दोहराता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट
चीज़ है आपके लिए कि पिन नंबर 1 पर आपका डाटा सही है या नहीं है। ये देखने के लिए आपको क्या करना है कि पिन नंबर 1 पर आप यहाँ वोल्ट चेक करें। पिन नंबर 1 पर जो भी वोल्ट आ रहे हैं, अब आप इसको ऑफ कीजिए। आपने ऑफ किया, देखिए अभी ये नहीं हुआ, अब ये ऑफ हुआ, डाटा देखिए फिर 3.3 आ गए और ये देखिए फ्लक्चुएशन कर रहा है। अब हम इसको ऑफ करेंगे, देखिए ऑफ में भी उसने हरकत दी, कम ज़्यादा वोल्ट हुए ये। अब जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, डाटा चिप सिलेक्ट करेगा, ये चिप सिलेक्ट होने का ये देखिए, ये देखिए बंद करेंगे इसको। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार की उलझन में ना पड़े। देखिए अंतर पड़ा। अब जैसे हम चालू करेंगे तो अप डाउन ज़्यादा होगा, क्योंकि डाटा लेगा ना, मेमोरी आईसी डाटा लेगा। ये देखिए, आप देखिए ये। तो इस तरह हम ये पिन नंबर 1 को जब हम चेक करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे इसको, तो ये हमारा यहाँ वोल्टेज अप डाउन हमको पिन नंबर 1 पर चाहिए, इतना ध्यान आप रखेंगे। पिन नंबर 1 पर आप जब ये देखें ना, देख रहे हैं आप ये, और ये ऑफ हो गया। अब देखिए चिप सिलेक्ट करेगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह का अगर वोल्टेज अप डाउन ये मेमोरी का पिन नंबर 1 बताता है, तो हमारा क्रिस्टल भी सही है, हमारा मेन प्रोसेसर भी सही है, और हमारा ये भी सही है। अब क्या ख़राब है हमारा ये रेगुलेटर। जब हमारा ये रेगुलेटर अगर ख़राब है, तो यहाँ हम चेक कर लेंगे कि हमें यहाँ 12 वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ हमें 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं पिन नंबर 8 पर। और कभी कभी पैनल में प्रॉब्लम आ जाती है, तो पैनल में प्रॉब्लम के लिए BCC भी हम इससे एम्पियर चेक कर सकते हैं। BCC देखो दोस्तों, ये BCC के एम्पियर हम चेक करेंगे। इसको हम स्टैंड बाई में करते हैं, वोल्ट चले गए, वोल्ट नहीं है अब, और जैसे हम इसको स्टैंड बाई से छुड़ाते हैं, BCC चेक हो गई हमारी, ये BCC एम्पियर में चेक हो गई। ताकि आपको BCC एम्पियर चेक करने का भी इसमें फार्मूला हमको मिल गया। तो इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही काम का, ये आप अपने पास इसको रखें। 5-7 रुपये का ये इंस्ट्रूमेंट्स होता है, और इसको आप अपने पास रखें। आज के वीडियो में इतना है, आगे का वीडियो फिर आपको लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।